सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। जय मां बीजा सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक अद्भुत जानकारी देने वाले हैं। जो ये जानकारी अगर आपके शरीर में चुड़ैल नकारात्मक शक्ति का वास है तो आप किन संकेतों से या किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर चुड़ैल ने वास कर रखा है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण बताने वाले हैं जिन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में चुड़ैल जुड़ी है। तो आइए अब हम आपको वो लक्षण, वो संकेत बताते हैं जिन लक्षणों, जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर चुड़ैल रूपी नकारात्मक शक्ति ने वास कर रखा है, आपकी बॉडी के ऊपर चुड़ैल ने कब्जा बना रखा है। तो जो भी हम सपना बताने वाले हैं, अगर ये सपना आपको बार बार आता है तो आपके साथ में चुड़ैल जुड़ी हुई है, तो आप सावधान हो जाइए, अन्यथा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी। अगर आप उस नकारात्मक शक्ति का समाधान नहीं कराते हैं, उस नकारात्मक शक्ति का बंधन नहीं कराते हैं, या फिर उस नकारात्मक शक्ति से आप मुक्ति नहीं पाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी। जो भी हम आगे आपको अब संकेत बताने वाले हैं, लक्षण बताने वाले हैं, तो किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार के लक्षण घटित हो रहे हैं तो व्यक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से सावधान हो जाए और जल्दी से जल्दी ऐसे कोई व्यक्ति से संपर्क करे जो ऐसी क्रियाएं करता है, ऐसी पद्धतियां जानता है, जो नकारात्मक शक्तियां हटाना जानता है, नकारात्मक शक्तियों को मुक्त करना, बंधित करना जानता है। तो ऐसे व्यक्ति से जल्दी वो व्यक्ति संपर्क करे, अन्यथा उसके जीवन में बहुत भयंकर दुष्परिणाम घटित होंगे। क्योंकि नकारात्मक शक्ति कोई भी हो, चाहे चुड़ैल हो या फिर भूत पिशाच जिन्न जिन्नात, कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, वो सभी नकारात्मक शक्तियां आपका किसी भी तरीके का अनिष्ट करने में सक्षम होती हैं। अगर आप समझदार नहीं होते हैं या फिर उन स्थितियों का आपको कैसे सामना करना या उन स्थितियों से कैसे बचना अगर आपको ये नहीं आता है, तो आपका जीवन संभवतः पूर्ण रूप से संकट में आ सकता है। तो अब हम आप सभी को जो लक्षण बताने वाले हैं, तो वो लक्षण सुनिए, समझिए, और जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसे लक्षण या संकेत घटित हो रहे हैं तो वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करे जो इन चीजों को हटाना, मुक्त करना, बंधित करना जानते। जैसे कोई गुनिया, ओझा, पंडित होते हैं, तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, तो ऐसे लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। जो लोग सही व्यक्ति हैं और सही तरीके से इन चीजों को करके जानते हैं तो ही उन व्यक्ति से संपर्क करें, अन्यथा ना करें। अन्यथा आप जिन समस्याओं में फंसे हुए उससे दुगनी समस्याओं में वो व्यक्ति आपको फंसा देगा। तो सोच समझ कर ही कदम उठाएं, सोच समझ कर ही उस व्यक्ति से मिलें जो व्यक्ति आपको समझ में आए कि ये व्यक्ति सही है, इन चीजों को जानता है, तभी उस व्यक्ति से संपर्क करें। अन्यथा ऐसे किसी व्यक्ति से संपर्क ना करें, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर जो लोग हैं वो इन चीजों को बहुत कम ही जानते, क्योंकि किसी भी नकारात्मक शक्ति को हटाना इतना आसान नहीं होता, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि नकारात्मक शक्ति को आपको पहले समझना आना चाहिए कि वो नकारात्मक शक्ति किस कारण से जुड़ी हुई है, उस नकारात्मक शक्ति का क्या उद्देश्य है, किसी के द्वारा भेजी हुई है या फिर वो नकारात्मक शक्ति किसी गलती से आपके साथ में जुड़ गई है, आपने कोई गलती कर दी उस वजह से जुड़ गई है, या फिर वो आपके घर की ही है, आपके कोई घर के पितृ देवी देवता हैं जो आपसे रुष्ट हैं किसी कारणवश। लेकिन वो तांत्रिक उन चीजों को अगर सही तरीके से नहीं देखेगा, वो व्यक्ति उन नकारात्मक शक्तियों के बारे में अगर सही से जानकारी नहीं निकालेगा, तो वो नकारात्मक शक्तियों के लिए वो कहेगा कि ये दुष्ट आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां, और वो नकारात्मक शक्तियां होंगे आपके पितृ, और वो व्यक्ति उन नकारात्मक शक्तियों से कुछ छेड़छाड़ कर देगा तो वो अधिक मात्रा में और क्रोधित हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके घर के पितृ हैं। उनके लिए इच्छा जानना बहुत ही अनिवार्य होती है कि आपके पितृ देवी देवताओं की इच्छा क्या है, क्यों वो क्रोधित हैं, किस कारण से क्रोधित हैं, कैसे वो आपसे प्रसन्न होंगे, कैसे वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे। तो ये सारी जानकारियां आपको जानना समझना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आप उन नकारात्मक शक्तियों को हटा सकते हैं। अन्यथा अगर आपने सही जानकारी नहीं प्राप्त की और आपने उन नकारात्मक शक्तियों के साथ छेड़छाड़ कर दी या उनको बंधित कर दिया या फिर आप उनको किसी अपनी शक्तियों के द्वारा हटवा देते हैं, तो वो नकारात्मक शक्तियां और ज़्यादा चिढ़ जाती हैं। जैसे कि अगर उनके घर के अगर वो पितृ हैं और अगर आपने उनको नकारात्मक शक्तियों के रूप में मानकर हटा दिया, तो वो पितृ 10-15 दिन के लिए तो हट जाएंगे, लेकिन 10-15 दिन बाद वापस आकर उस व्यक्ति को और ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे, और ज़्यादा समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में देंगे। तो सबसे पहले उस नकारात्मक शक्ति को जानना समझना बहुत आवश्यक होता है कि वो नकारात्मक शक्ति कहाँ से आई है, क्या चाहती है, कौन है वो नकारात्मक शक्ति, स्वयं की गलतियां हैं
जिस वजह से वो नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को परेशान कर रही है, किसी के द्वारा भेजी हुई है, या फिर इस व्यक्ति ने किसी नकारात्मक शक्ति के साथ छेड़छाड़ कर दी इसलिए वो व्यक्ति के लिए परेशान कर रही है, या फिर उसके घर के कोई पितृ देवी देवता हैं जो वो उससे असंतुष्ट नाराज हैं, जो नेगेटिव एनर्जी के रूप में आपको दिख रहे हैं। क्योंकि जब पितृ अतृप्त होते हैं तभी किसी व्यक्ति को परेशान करते, तो अतृप्त का मतलब वही होता है कि नकारात्मक शक्ति के रूप में ही आपको वो पितृ दिखाई देते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ पाएंगे कि ये पितृ इसके ही हैं, इसके घर के ही हैं। तो और आपने उनके साथ छेड़छाड़ कर दी, उनको हटाने की कोशिश करी, हटा दिया किसी अपनी शक्ति के माध्यम से, तो वो 10-15 दिन के लिए हट तो जाएंगे, लेकिन 10-15 दिन बाद उस व्यक्ति के पास फिर वापस आ जाएंगे और उस व्यक्ति को और ज़्यादा मात्रा में परेशान कर देंगे। तो इन सारी स्थितियों अवस्थाओं को आपको जानना समझना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आप नकारात्मक शक्तियों को हटा सकते हैं, अन्यथा आप उस व्यक्ति को और ज़्यादा फंसा देंगे। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि किसी ऐसे ही व्यक्ति से संपर्क करें जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों को जानता है, समझता है, अन्यथा वो व्यक्ति आपको और ज़्यादा समस्याओं में फंसा सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, कष्ट हो रहे हैं, आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने गलती अवश्य की होगी, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को बिना वजह से कष्ट या समस्या नहीं देता है। आपके कर्म के हिसाब से ही आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, आपके जीवन में कष्ट आते हैं। जैसा आपने कर्म किया होगा, चाहे वो पूर्व जन्म का कर्म हो या इसी जन्म का कर्म हो, तो उस कर्म के हिसाब से ही आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, कष्ट आते हैं। तो इन सारी अवस्थाओं स्थितियों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, अन्यथा आप भ्रमात्मकता में फंसे रहेंगे। तो आइए हम अब आपको कुछ लक्षण बताने वाले हैं, कुछ ऐसे सपने बताने वाले हैं। अगर आपको इस लक्षण आपके साथ घटित होते हैं, या फिर जो हम सपने बताने वाले, अगर वो सपने अगर आपको रेगुलर आते हैं, तो आप बिल्कुल पूर्ण रूप से सावधान होकर जल्दी से जल्दी इन स्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करें, अन्यथा आप बहुत ज़्यादा फंसते जाएंगे और समस्याओं से ग्रसित होते जाएंगे। तो अब हम आपको कुछ सपने बताने वाले हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे जिन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में चुड़ैल जुड़ी हुई। तो अगर आपको सपने में बार बार किसी औरत को आप देखते हैं, जो औरत पीरियड अवस्था में आपको दिखाई देती है, तो आपके साथ में चुड़ैल जुड़ी हुई होती है, तभी आपको ये सपना आता है कि आपके लिए कोई औरत या कोई लड़की आपको पीरियड अवस्था में दिखाई देती है। दूसरा सपना इस प्रकार से होता है कि अगर आप सपने में किसी औरत या लड़की को देखते हैं और वो लड़की या औरत आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और बार बार ऐसा सपना आपको आ रहा है, तो भी आपके साथ में कोई चुड़ैल जुड़ी होती, तभी आपको इस प्रकार का सपना आता है। तीसरा सपना, अगर आपको सपने में कोई लेडी छोटे से बच्चे को लिए हुए बार बार दिखती है, तो भी आपके साथ में कोई चुड़ैल रूपी नकारात्मक शक्ति जुड़ी हुई होती, तभी आपको इस प्रकार का सपना बार बार आता है। और अगर आप सपने में पेड़ के ऊपर किसी औरत को बैठा हुआ देखते हैं और बार बार ये सपना अगर आपको आता है, तो भी आपके साथ में चुड़ैल जुड़ी हुई होती है, तभी आपको ये सपना बार बार आता है। और अब हम आपको कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे संकेत बता देते हैं जो आपको कहीं भी आपके साथ घटित हो सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। तो जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और अचानक से आपको ऐसे दुर्गंध आती है जैसे कि 1-2 दिन पुराने ब्लड की दुर्गंध होती है, ऐसे अगर आपको दुर्गंध आती है, तो इस संकेत से भी आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में चुड़ैल जुड़ी हुई है। दूसरा लक्षण इस प्रकार से होता है, कहीं आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या फिर आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और अचानक से आपको ऐसे दुर्गंध आती है कि जैसे कहीं बाल जल रहे हैं, और अगर आपको ऐसे दुर्गंध बार बार आ रही है, तो इस संकेत से भी आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में चुड़ैल जुड़ी हुई है। तीसरा संकेत, अगर आपको कपड़ों की जलने की भी दुर्गंध आती है, तो भी आपके साथ में चुड़ैल रूपी नकारात्मक शक्ति जुड़ी हुई है। चौथा संकेत इस प्रकार से होता है कि अगर आपको बार बार कोई फीमेल कैटेगरी या फिर किसी औरत की आकृति बार बार दिखाई देती है, ये आकृति जब आप सो रहे होते तब आपको इस प्रकार की आकृति महसूस होती है, दिखाई देती है, तो भी आपके साथ में चुड़ैल जुड़ी हुई है, क्योंकि ये स्थिति जब ही होती है जब आपके साथ में चुड़ैल जुड़ी होती है। तो जो भी हमने कुछ स्वप्न बताए हुए हैं और कुछ लक्षण बताए हुए हैं, अगर इसमें से किसी भी व्यक्ति को एक सपना आ रहा है इस प्रकार का, या फिर जो लक्षण बताए हुए हैं, तो इस प्रकार के लक्षण जिस भी व्यक्ति के साथ घटित हो रहे हैं, तो व्यक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से सावधान हो जाए और अपने जीवन को बचाने की कोशिश करे, अन्यथा उसके जीवन में वो नकारात्मक शक्ति काफी ज्यादा उसको परेशानियां देना शुरू कर देगी। अगर अधिक दिन तक वो जुड़ी रही उस व्यक्ति के साथ, तो ऐसे संकेत या ऐसे स्वप्न अगर किसी व्यक्ति को बार बार आ रहे हैं, तो किसी व्यक्ति से जल्दी संपर्क करे जो इस चीजों का जानकार है, इन चीजों को कंट्रोल में करके जानता है। जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति से वो व्यक्ति संपर्क कर सकता है, अन्यथा उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। वो समस्याएं किसी
किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो जब तक के लिए आप सभी को जय श्री माता रानी।